Hello, my name is Deepsa and we are doing some maths today. Okay, I have made a lot of videos on trigonometry, but I had not made the first video required, like the basic कि थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है, ये सब वो that basic first video I had not made. So that's what I'm doing today. सो दैट इफ शुरू में कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग आगे की वीडियोस कैसे समझोगे, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द बेसिक इनिशियल वीडियो रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री. ओके, फर्स्ट थिंग है, ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है. आपको फ्रैक्शंस आते हैं, अगर आपको फ्रैक्शंस आते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है. ऑलराइट, आपको पता है राइट ट्रायंगल क्या है? अगर आपको पता है कि राइट ट्रायंगल क्या होता है देन आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है. सो डू नॉट गेट स्कैर्ड फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. तो पहली चीज तो मैंने बोल दी कि द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट यू नीड अ राइट ट्रायंगल. You can see that this is a right triangle. Why is it a right triangle? Because I can see a 90 degree here. Let's name it. A, B, C. Okay. Is this a right triangle? Yeah, it is. Can you see this angle? This is 90. So though it will not look the typical shape of a right triangle, but it is a 90 right triangle. I can see that 90 degree here. Let's name it X, Y, Z. Okay, here. Any 90 degree type angle? Here. This is a 90 degree type angle. Okay, let's name it maybe P, Q, R. So the first requirement of anything in trigonometry is that there has to be a triangle, and that triangle has to have a 90 degree. Okay, now that 90 degree is very important to us. That right angle is very important to us. Now comes the second thing. There is always an angle जिसके बारे में हम बात करते हैं. Okay, let's stick to one. ओके, एक हमेशा एक 90 डिग्री तो होता ही है, उसके बारे में तो कोई बात करता ही नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 90 डिग्री, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं. बाकी दोनों में से एक इम्पॉर्टेंट होता है, एक एंगल होता है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं. सपोज इस ट्राइंगल में आई कीप टॉकिंग अबाउट एंगल सी, एंगल सी, एंगल सी, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट ए. Yeah, इस triangle में I keep talking about Q, 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 Q. I don't talk about P. So that important angle को ना एक special नाम दे दिया है, ऐसे ही बेकार में डराने के लिए, थीटा. अच्छा खासा C भी बोल सकते थे, एंगल C. अच्छा खासा एंगल Q भी बोल सकते थे. But somehow that special angle of importance का एक स्पेशल नाम दे दिया. वो स्पेशल है तो उसका नाम भी स्पेशल हो गया. उसका स्पेशल नाम दे दिया है थीटा. थीटा जो जिसका ड्राइंग, जिसका हाउ इट इज ड्रॉन इज लाइक दिस. अब इसको आप जो भी शेप बोलो या आप बुक में से एक्चुअल वो कैसे बनाते वो देख लो. सो थीटा इज नथिंग बट दैट स्पेशल एंगल. इट्स अ स्पेशल एंगल जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री. So let's decide. Suppose the important angle here is angle C. Suppose. So angle C is what we will call as theta. It'll have any, like C can have any value, na? 20, 30, 10, 50, 60. Some value it can have. Same thing. Theta is an angle. सिर्फ हम एंगल का साइन नहीं लगा रहे हैं.
So theta is an angle whose value can be 10 degree, 15 degree, 70 degree, anything. It can be anything. Now here, which angle do you want to make more important? I like Z. So let angle Z be important. Just ऐसे ही ले रही हूँ, कोई रीज़न नहीं है कि इधर है, लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है, कोई रीज़न नहीं है. सो अगेन angle Z is theta. We do not put this sign, बस theta लिख देते हैं. Again it will have some value 40, 50, 25, anything. Here क्या ले लें, क्यों ले लेते? कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा. Angle Q, let it be important and I call it theta. Done. थीटा कौन सा सब समझ आ गया? थीटा इज नथिंग बट एट एन एंगल जो हम ऐसे लिखने की जगह या ऐसे लिखने की जगह या ऐसे लिखने की जगह बस थीटा लिख देते हैं, विच टेल्स अस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंगल फॉर दैट क्वेश्चन. सिर्फ ये बताता है इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल इम्पॉर्टेंट है. तो कभी कभी तो इनको हम मार्क भी कर देते हैं. यहाँ हम थीटा लिख देंगे, यहाँ हम थीटा यहाँ लिख देंगे, इसमें हम थीटा यहाँ रख देंगे. जैसे लिखते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, ऐसे हम थीटा को उनके वाले जगह पे लिख देते हैं. ओके, नाउ कम्स द थ्योरी बिहाइंड साइन कॉस टैन. आपने अब तक तो सुन लिए होंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है ये. सो साइन कॉस टैन, दीज आर नथिंग बट simple ratio. If I say ratio of 5/7 is a chair, so chair is equal to 5/7. If I say ratio of a curtain and the floor is 2/3, so that's the ratio. So it's sine cos tan also are just ratios. किसी ratio of my father and my height is suppose 1.2/1, so that's the ratio of heights. ठीक है, ratio of my weight and my son's weight is probably 3:2, so that's ratio of weights. मेरा weight उसका weight, उनकी height मेरी height. ठीक है, it's ratio. Similarly, the sine cos tan are also ratios. Ratios of what? These are ratios of sides. These are nothing but ratio of sides. अभी हमने जैसे बात की, it can be ratio of heights, there can be ratio of weights, there can be ratio of lengths, there can be ratio of anything. Length upon length, height upon height. तो any of these sin cos tan theta cosec ये वो चीज़ें होते हैं typically. तो these are ratio of sides of this triangle. What sides? Not my side. Sides of the triangle. अब कौन सी रेशियो? जैसे अभी मैंने कहा फादर और मेरे हाइट की रेशियो हो सकती है, मेरे सन और मेरे वेट की रेशियो हो सकती है. तो ये किस चीज़ की रेशियो है? उसके लिए हमें वर्ड 3 समझने पड़ेंगे. The 3 words बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. हम सब ने वर्ड्स सुने हुए हैं. हाइपोटेन्यूज तो बहुत ही क्लियर होता है. जहाँ 90 डिग्री है उसके ऑपोजिट साइड को आप क्या बोलते हो? उसकी ऑपोजिट साइड को आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो, राइट? तो इस केस में हाइपोटेन्यूज हो गया ये. इस केस में हाइपोटेन्यूज हो गया साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट, ये हाइपोट हो गया. इस डिग्री में इसमें हाइपोटेन्यूज का है ये 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट साइड ये तो सबको पता होता है. अब बेस क्या होता है? बेस इसमें हम ये मानेंगे, तो ये तो हमने हाइपोटेन्यूज रखा है. बेस मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम सोचते हैं जो नीचे फ्लोरिंग जैसी चीज़ें उसको बेस मानते हैं, जैसे टेबल हो गया या फ्लोर हो गया, दैट वी कॉल बेस. तो इसमें तो बेस ये लग रहा है, इसमें बेस ये लग रहा है, और इसमें शायद बेस ये मान लो. क्या करो मतलब
बेस फ्लैट, जिस जैसे इमेजिनेशन में हमारे बेस क्या होता है, अ फ्लैट सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, बट हियर इन ट्रिग्नोमेट्री बेस हैज अ स्पेशल डेफिनेशन। बेस क्या होता है, एक 90 डिग्री, सपोज ये ट्रायंगल लिया, एक 90 डिग्री है और एक स्पेशल एंगल है थीटा, है ना, दो एंगल तो है, 90 डिग्री है और एक स्पेशल एंगल थीटा है। उनके बीच में जो साइड है 90 डिग्री और थीटा के बीच में जो साइड है, चाहे वो कैसी भी लग रही हो, टेढ़ी मेढ़ी, खड़ी हुई, लेटी हुई, जैसे भी लग रही हो, दिस साइड इज कॉल्ड द बेस। द साइड between 90 degree and the special angle theta is called the base। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री थीटा, ये बेस हो जाएगा। अभी कहीं से भी लग रहा है बेस नहीं है, पर ट्रिग्नोमेट्री में यही बेस है। हियर 90 डिग्री and theta, so this becomes the base। Maybe it is 5 centimeter, maybe it is 2 centimeter, so this is the base। अब बचा क्या, परपेंडिकुलर, जो बचा है वो परपेंडिकुलर रहेगा। हाइपोटेन्यूज आप सबसे पहले मार्क कर ही दोगे, बेस आप ढूंढ ही दोगे, तो परपेंडिकुलर कहाँ, जो बची हुई थर्ड साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब चाहे वो परपेंडिकुलर जैसी लग रही हो, ये लग रही है परपेंडिकुलर जैसी नहीं लग रही, पर द बची हुई साइड आफ्टर हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज कॉल्ड द perpendicular। All right, now let's come back to the, ये तो हो गई how to name the sides। Now let's see what are sine, cos, tan, theta। Sine theta, first of all, theta and sine are not two different words। You cannot say sine is this and theta, ऐसे नहीं बोलते, it's a complete word। You cannot split it in, I cannot say what is the value of sine here, no, I'll have to say what is the value of sine theta here। I cannot say what is the value of tan here, that doesn't make sense। I have to mention the special angle also, always, so you can't break that from between। So that is one concept, that it's always attached to sine theta, बोलते अलग है, पर you can't break it from here। you cannot, अगर ऐसे हो, can you do this? Suppose it is sine theta plus cos theta। Lot of children, what they do is they take out theta common and they are left with sine plus cos। This is absolutely रॉन्ग। इसका तो मतलब हो गया कि साइन का मल्टीप्लिकेशन थीटा के साथ है, कॉस का मल्टीप्लिकेशन थीटा के साथ है, आपने कॉमन निकाल लिया और ये बच गया। दिस इज नॉट ट्रू, दे आर नॉट गेटिंग मल्टीप्लाइड। साइन एंड थीटा आर नॉट गेटिंग मल्टीप्लाइड, टैन एंड थीटा आर नॉट गेटिंग मल्टीप्लाइड। इट इज जस्ट अ रेफरेंस कि हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं और टैन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, बट अच्छा, अब साइन होता क्या है? As we say, there are ratio of sides। तो अभी इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा, खाली साइन बोल सकती हूँ, व्हाट इज साइन? विल यू बी एबल टू आंसर? नो, यू विल नॉट बी आंसर, यू कांट आंसर। सो आई विल हैव टू आस्क व्हाट इज साइन थीटा। थीटा हमने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट एंगल डिसाइड कर रखा है। लेट्स इनको वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, lengths। So let this be 3, 4, 5, let this be 13, 12 सेंटीमीटर्स की बात कर रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। 13, 12, 5, let it be 6, 8, 10, these are centimeters। ठीक है। Now when I'm asking you what is sin theta, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इट मीन्स रेशियो। इसकी रेशियो इज डिफाइंड एज, रिटन देयर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑलवेज साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कुछ भी हो जाए। अब इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है नहीं,
ये हमें लग रहा है कि परपेंडिकुलर है, बट ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से दिस इज नॉट परपेंडिकुलर. हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर. तो फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफाई कि बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज क्या और परपेंडिकुलर क्या. सो इफ आई से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट्स अ रेशियो. ये रेशियो हो गई ना दो चीज़ों की साइड्स की. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 upon 5. So sin theta in this case becomes 4 upon 5. Suppose I ask for cot theta. Cot theta की definition है. Oh, मुझे कोई प्रॉम्प्ट क्यों नहीं करता? आप लोग पहले मुझे बता क्यों नहीं देते मैंने गलत लिखा है? वेरी पुअर जोक. एनीवेज, कॉट थीटा का डेफिनेशन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हमारा बेस हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है 3. लेट्स राइट दिस फर्स्ट. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो बेस इज 3 and perpendicular is 4. So your cot theta is 3/4. Cot is not 3/4. Theta is not 3/4. Cot and theta are not getting multiplied. They're just one thing together. एक ही चीज़ है वो, उसको तोड़ नहीं सकते आप. Okay, let's take something random from here. Quickly कोई और लो. Sec theta. Sec theta definition you see from here. Hypotenuse upon base. हाइपोट कितना है इसका? 13. और बेस का है, बेस ये रहा, बेस इज 12. सो sec theta here is 13 upon 12. उधर जगह नहीं है, छोड़ दो. So you understood how if you are given a triangle and you are given the side, you can easily find out what is the value of certain ratios. You basically have to find the ratio. इसका रेशियो फाइंड करना है तो उसको एक नाम दे दिया है हमने. अगर इसका और इसका रेशियो फाइंड करना है तो इसको हमने एक नाम दे दिया कि साइन थीटा फाइंड कर दो. इंस्टेड ऑफ सेइंग सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर, फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. इतना लंबा सेंटेंस है. उसकी जगह कहते हैं जस्ट फाइंड साइन थीटा. खत्म हो गया. पता चल गया ना आपको कि क्या ढूंढना है. अगर मैं यहाँ कहती हूँ फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ दिस ट्रायंगल एक्स वाई जेड. द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ एक्स वाई जेड इज अ लंबा सेंटेंस. उसकी जगह जस्ट फाइंड tan थीटा. फिनिश्ड. tan theta आपको पता है perpendicular upon base, so that's what its definition is. So these words have been introduced to make things shorter. इतना लंबा इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ेगा. That's why these words have been introduced. All right. So for आज की वीडियो के लिए आई थिंक इतना समझ लेना बहुत है. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट. We have only 2-3 episodes on basic trigonometry. Hope this is clear. Trigonometry is the best. All right? Keep reminding yourself it's the best.